नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस नए पाठ्यक्रम के बारे में जिसका शीर्षक है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिस इनोवेशन एंड मैनेजमेंट, अर्थात सतत जलीय कृषि अभ्यास, नवाचार और प्रबंध। इस कोर्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इस कोर्स का पाठ्यक्रम समन्वयक, सह प्राध्यापक कृषि और विकास अध्ययन विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से हूँ। यह कोर्स विशेष रूप से उन शिक्षार्थियों, किसान भाइयों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों के लिए तैयार विकसित किया गया है जो मछली पालन एवं जलीय कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक जानकारी, नवीनतम तकनीकों और प्रबंध कौशल को विकसित करना चाहते हैं। अगर हम पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की बात करें तो इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य से आप जलीय कृषि की वैज्ञानिक तकनीक अवधारणाओं को समझ पाएंगे, साथ ही नवाचार आधारित उत्पादन प्रणालियों की जानकारी भी अवगत होंगे। इसके अलावा मछली पालन को पर्यावरणीय दृष्टि से किस प्रकार टिकाऊ बनाया जाता है ये भी आप समझ पाएंगे। और अंत में हम बात करें इसके प्रमुख उद्देश्य की, जिसमें उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देना है। इस कोर्स के 12 प्रमुख मॉड्यूल होंगे जो 12 सप्ताह के अध्ययन हेतु व्यवस्थित किए गए हैं। अगर हम पाठ्यक्रम के अवलोकन की बात करें तो पाठ्यक्रम का अवलोकन इस प्रकार है। पाठ्यक्रम शीर्षक, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सतत जलीय कृषि अभ्यास, नवाचार और प्रबंध। यह कोर्स 4 क्रेडिट का है। इस पाठ्यक्रम का मूल्यांकन हेतु हमने 100 अंक रखे हैं, जिसमें से हमने 30 नंबर आपके असाइनमेंट यानी सत्रीय कार्य के लिए होंगे और अंतिम सत्र परीक्षा यानी एंड टर्म एग्जामिनेशन के 70 अंक होंगे। इस पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी इस पाठ्यक्रम के सह पाठ्यक्रम समन्वयक डॉक्टर श्याम कुंजवाल जी आपको विस्तार से बताएंगे। मैं डॉक्टर श्याम सिंह कुंजवाल इस कोर्स में कोऑर्डिनेटर के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ साइंस, इसको हमने 12 प्रकार के जो मॉड्यूल बना रखे हैं, जैसा कि अभी आपको बताया था। तो सप्ताह में जो 1 सप्ताह से लेकर के जो 6 सप्ताह तक हैं, उनमें कोर्स की एक झलक हम देख लेते हैं। जो सप्ताह 1 होगा, जिसमें हमने सबसे पहले सप्ताह में जो विद्यार्थियों के लिए, उसमें फंडामेंटल्स ऑफ एक्वाकल्चर के बारे में, यानी कि जल कृषि के मूल सिद्धांत क्या है। इस मॉड्यूल में आप जानेंगे कि जो जलीय कृषि है उसका क्या इतिहास है, उसकी क्या परिभाषा है, उसका क्या महत्व है, क्या प्रमुख प्रकार हैं, मीठा पानी, खारा पानी, समुद्री जल, इन पर आधारित जो प्रणालियां हैं एक्वाकल्चर की, उनके बारे में हम इसमें जानेंगे विस्तार से। दूसरे सप्ताह में जो जल कृषि प्रणालियां हैं और जो प्रौद्योगिकियां हैं, यानी कि जो एक्वाकल्चर सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो चर्चा होगी पारंपरिक रूप से जो एक्वाकल्चर कैसे चलता था, आधुनिक जो पालन प्रणालियां हैं जिसमें पॉन्ड है, टैंक है, रेसवेज हैं, और जो आरएएस जो रिसर्कुलेट एक्वाकल्चर सिस्टम की हम बात करते हैं, तो वो हम इस सप्ताह में जितने भी प्रकार के हमारे लेक्चर्स होंगे इसमें हम चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें उच्च उत्पादकता देने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं, हम उसके बारे में भी विस्तार से जानकारियाँ देंगे। तीसरे सप्ताह में जहाँ पर हम स्पेसीज की बात कर रहे हैं, सीड की बात करते हैं, हैचरी की बात करते हैं, इनके क्या क्या फंडामेंटल्स हैं, प्रजातियाँ, बीज और हैचरी के क्या मूल सिद्धांत हैं, तो इस सप्ताह में हम सीखेंगे कि ब्रूट स्टॉक चयन कैसे करते हैं, बीज उत्पादन की क्या क्या तकनीकी हैं, लार्वा का पालन, ट्रांसपोर्टेशन की क्या तकनीक है, कैसे हम सीड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इस सप्ताह में जितने भी हमारे अध्याय होंगे इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारियाँ देंगे। चौथे सप्ताह की हम बात करते हैं तो वीक 4 में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं एक्वाकल्चर के, हम उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो इस खंड में आप जानेंगे कि पर्यावरणीय कारकों का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरणीय मापन और नियंत्रण के क्या उपाय हैं। 5वें सप्ताह की हम बात करते हैं वीक 5 में जल गुणवत्ता प्रबंधन, एक बहुत महत्वपूर्ण ये सप्ताह का जो हमारे टॉपिक रहेंगे, जिसमें वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मॉड्यूल होगा, जिसमें हमारे शामिल होंगे तापमान की बात हम बताएंगे, तापमान की परिभाषा क्या है, कैसे नियंत्रण करते हैं, पीएच कैसे नियंत्रण करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसे नियंत्रण करते हैं, अमोनिया का क्या रोल होगा, नाइट्रेट आदि का कैसे नियंत्रण करेंगे। तो जल परीक्षण की विभिन्न प्रकार की विधियां कैसे की जा सकती हैं और उनको कैसे सुधार के उपाय किए जा सकते हैं, कैसे उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मछली के तालाब में इनका क्या रोल उसमें होता है और कैसे कंट्रोल किया जाता है। इस सप्ताह में ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीक 6 की हम बात करते हैं, जिसमें पोषण आहार प्रणाली की हम बात करते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन एंड फीडिंग सिस्टम। ये मॉड्यूल आपको बताएगा कि संतुलित आहार के क्या क्या घटक हैं, फीड फॉर्मुलेशन और उनके क्या क्या प्रकार हैं, फीडिंग शेड्यूल और उसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं,
इन सारी चीज़ों के बारे में हम जो जानकारी देंगे वो न्यूट्रिशन एंड फीडिंग वीक 6 में जो हमारा लेक्चर चलेगा, हम इस मॉड्यूल में इन सारी चीज़ों को विस्तृत जानकारी देंगे। सप्ताह 7 की हम बात करते हैं, जिसमें हम जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग की बात करेंगे, आनुवंशिकी और प्रजनन। ये मॉड्यूल जो शामिल करेगा उसमें प्राकृतिक और कृत्रिम प्रजनन, जो ब्रीडिंग होती है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कैसे होती है, नेचुरल ब्रीडिंग कैसे होती है, उनकी क्या क्या पद्धतियाँ हैं, और हार्मोनल इंजेक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो क्या क्या हैं। तो ये सप्ताह 7 में हम बात करेंगे। फिर सप्ताह 8 की हम बात करते हैं, जिसमें एकीकृत जल कृषि यानी इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर जो मैनेजमेंट है, हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो चर्चा होगी, मछली और कृषि, बतख और बकरियों का ये संयुक्त पालन कैसे किया जा सकता है, बहुस्तरीय उत्पादन की जो पद्धतियाँ हैं उनके बारे में हम विस्तार से इस सप्ताह में बात करेंगे। और जो सप्ताह 9 की अगर हम बात करते हैं, जिसमें मछली स्वास्थ्य प्रबंधन यानी कि जो फिश हेल्थ मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, तो इसमें आप सीखेंगे कि सामान्य रोग क्या क्या होते हैं, मछलियों में कौन कौन से रोग लगते हैं। जैसे हमने फिश डिजीज़ की बात करी, फंगल डिजीज़ की बात करी, पैरासाइट जो डिजीज़ है उसकी बात करी, वायरल डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हम बात करते हैं, और इनके क्या क्या रोकथाम होंगे, कैसे हम उनका उपचार करेंगे, कैसे हम अपनी मछलियों को स्वस्थ रख सकते हैं, इस सप्ताह में पूरी जानकारी मिलेगी। वीक 10 जिसमें सप्ताह नंबर 10, इसमें मॉड्यूल जो हमारा तैयार करेगा, जिसमें हम जैव सुरक्षा के उपाय यानी कि जो एक्वाटिक हेल्थ एंड टूल्स की बात करते हैं, बायोसिक्योरिटी की हम बात करेंगे, जलीय स्वास्थ्य उपकरण क्या क्या हैं, जैव सुरक्षा क्या क्या है। और जलीय स्वास्थ्य उपकरण और जैव सुरक्षा का मतलब है जैसे कि पानी के अंदर के जीव और पर्यावरण के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी हम उपकरण का उपयोग करते हैं उनका क्या क्या उपाय है, कैसे उन उपकरणों को रखा जाता है, और पानी की गुणवत्ता को हम कैसे मेंटेन करते हैं, बीमारियों को हम कैसे रोक सकते हैं, और भी जो जलीय जीवों की जो सुरक्षा है वो भी इसमें शामिल रहती है। सप्ताह नंबर 11 की हम बात करते हैं। इस मॉड्यूल में स्मार्ट जल कृषि यानी कि जो स्मार्ट एक्वाकल्चर की हम बात करेंगे, जहां पर नवाचार और आधारित इसका जो मॉड्यूल है वो बताएगा कि सेंसर क्या हैं, ऑटोमेशंस क्या हैं, डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के आधार पर जो है कैसे निगरानी, कैसे उस प्रणाली का हम एनालिसिस उसका कैसे करेंगे और कैसे उस प्रणाली का उपयोग करेंगे। ये सारा हमारे स्मार्ट एक्वाकल्चर के रूप में जो आज की डेट में जिस तरीके से एक स्मार्ट एक्वाकल्चर की डिमांड रहती है, तो इस सप्ताह में ये जो मॉड्यूल रहेंगे और जो अध्याय इसमें रहेंगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी होगी। अंत में जो 12वां सप्ताह होगा, जिसमें हम पॉलिसीज के बारे में, प्लानिंग के बारे में और ग्लोबल आउटलुक के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि नीति और जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनको भी, और साथ ही जो वैश्विक दृष्टिकोण क्या है एक्वाकल्चर का, तो इस खंड में हम पूरी चीज़ों को शामिल करेंगे कि भारत सरकार की जो मछली पालन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्या हैं, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य स्वरोजगार योजना है, और भी जो वित्तीय सहायता और जो प्रशिक्षण योजनाएं हैं उन सभी के बारे में हम विस्तार से जानकारी देंगे सप्ताह 12 में। जो वीक 13 होगा और सप्ताह नंबर 13 की हम बात करते हैं, ये पूरा रिवीजन का हमारा सप्ताह रहेगा, जिसको हम पुनरावलोकन कहते हैं, कि जो हमने पिछले सप्ताहों में जो अध्ययन किया था उसका हम इसमें पुनरावलोकन करेंगे। और 14वां जो सप्ताह चलेगा वो भी हमारा रिवीजन का चलेगा। इस सप्ताह में हमको पूरा पुनरावलोकन करना है कि पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था। तो जो हमारे ये 12 प्रकार की जो हमने मॉड्यूल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं कि विद्यार्थियों को किस सप्ताह में कौन से अध्याय की जानकारी मिलेगी, कौन से टॉपिक की जानकारी मिलेगी, उसका एक संक्षिप्त परिचय है। क्योंकि इस कोर्स से हमें बहुत सारे लाभ भी लेने हैं, और जो मछली पालन में जैसे आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, उद्यमिता की ओर एक कदम की हम बात करते हैं, रोजगार सृजन की ओर उनकी क्या क्या संभावनाएं हैं, पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो सकता है, उसका सतत विकास कैसे हो सकता है, ये विस्तृत रूप से हम इसमें जानेंगे। तो अंत में हमारा एक जो विशेष निमंत्रण है और एक रिक्वेस्ट भी है कि इस कोर्स को हमें पूरी ईमानदारी और लगन से पूरा करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको हम मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और आपके करियर के लिए, विद्यार्थियों के करियर के लिए भी और व्यवसाय दोनों में वो बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो इस कोर्स के अंत तक आप न केवल एक जलीय कृषि की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझ पाएंगे, बल्कि इसे एक व्यवसाय, शोध या आजीविका के रूप में अपनाने के लिए भी सक्षम हो सकेंगे, और उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करें और सतत जलीय कृषि की
और एक ठोस कदम बढ़ाएं। हम मिलकर एक कदम रखें एक नीली क्रांति की ओर और सीखें सतत जलीय कृषि की संपूर्ण यात्रा इस डिजिटल मंच पर घर बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद।